बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर राशिद निहास एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग आर्ट। दोस्तों, अक्सर हमें कन्फ्यूजन रहती है इंग्लिश ग्रामर को लेकर, टेंसेस को लेकर कि टेंसेस को हम कैसे पहचानें और सेंटेंस हम कैसे बनाएं। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा यही है। आज हम ओवरव्यू करेंगे टेंसेस का और सेंटेंस बनाना सीखेंगे और इसका आगाज़ करते हैं वीडियो का। टेंसेस को हमेशा याद रखिएगा कि देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंसेस विच हैव 4 ब्रांचेस। 3 तरह के टेंसेस होते हैं, यानी कि ज़माने होते हैं, और उन्हीं को हम डिफरेंट ब्रांचेस में तकसीम करते हैं। सबसे पहले होता है प्रेजेंट, देन पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट ज़माना हाल होता है, पास्ट गुज़रा हुआ कल, माजी, और फ्यूचर आने वाला कल, हमारा मुस्तकबिल। इसी तरह इसकी जो ब्रांचेस हैं जिनका मैंने ज़िक्र किया, जिससे हम ये 12 टेंसेस बनाते हैं, इन 3 से ही, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर से। तो इसमें प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसी तरह पास्ट सिंपल में पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। देन फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो यूँ हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं। आगाज़ करेंगे हम प्रेजेंट सिंपल से, जो कि हमेशा किसी रूटीन के लिए, हैबिट के लिए या नेचुरल ट्रुथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रूटीन हमारे रोज़मर्रा के जो काम होते हैं, जिन्हें हम करते हैं, हमारी आदत होती हैं, और जो कुदरती सच है, जैसे सूरज मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में ग़ुरूब होता है, इस तरह की तमाम तर चीज़ों को हम प्रेजेंट सिंपल में कवर करेंगे। इसका फार्मूला भी सिंपल ही है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन उससे पहले अभी ज़रा ठहरिए, आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं और उनका इस्तेमाल हम किस तरह करते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट्स को जब हम पहचान लेते हैं उसको और उसी के मुताबिक उसका इस्तेमाल भी करते हैं, तो सब्जेक्ट को जानना और उसे समझना कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप फार्मूला देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही है। सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, वर्ब एक काम होता है, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाता है। इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को डिफ़ाइन कर लेते हैं। सब्जेक्ट्स भी 3 तरह के होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में वो जो बात करने वाला होता है, सेकंड पर्सन वो जिससे बात की जाती है, और थर्ड पर्सन वो जिसके लिए बात की जाए। तो फर्स्ट पर्सन में अगर हम देखें तो आई एंड वी है। सेकंड पर्सन ऑफ कोर्स यू है, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, डबल नेम, सिंगल नेम एंड दे। इन सब्जेक्ट्स को आपको याद करना है, लेकिन इनको डिफ़ाइन करने का एक प्रोसेस है, एक फार्मूला है, जिसको आपके ईज़ के लिए मैंने कुछ यूँ बनाया है ताकि आप उसे समझ सकें। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पर तो है ही, लेकिन तो इसका चार्ट है, जो इसका यूज़ है, बेसिकली वो आप कोई भी टेंस यूज़ करेंगे, वो हर एक के लिए इसी पैरामीटर या इसी फॉर्मूले के ज़रिए उसका यूजेज है। अगर हम अपने लेफ़्ट पर देखें तो सबसे पहले हम आई, फर्स्ट पर्सन में मैंने आई, वी, दे, थर्ड पर्सन प्लूरल है और डबल नेम इसको टाइप किया है। यू सेकंड पर्सन ही रहेगा, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट एंड सिंगल नेम को रखा है। अगर आप ये सोचें कि थर्ड पर्सन और डबल नेम जो कि थर्ड पर्सन में आते हैं, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में मेंशन है, तो ये एक फार्मूला है, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल का फार्मूला होता है
आपकी ईज़ के लिए आपको इसे याद रखना है और इसी से आपको हमेशा आसानी ही मिलेगी और किसी भी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट स्लाइड पर हम आते हैं और यहीं से आगाज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल का, कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, वर्ब काम होता है और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाता है। जो लास्ट में हमने चार्ट को देखा सब्जेक्ट से, इसमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए एक जैसा ही फॉर्मूला यूज़ होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। अलबत्ता थर्ड पर्सन में थोड़ी सी चेंजेस हैं, वो हम साथ ही साथ समझ जाएंगे। सबसे पहले अपने जुमले का आगाज़ करते हैं, जो कि काफ़ी कदीम सेंटेंस है और मैं वही लिखना चाहूँगा कि आई गो टू स्कूल। अब आई गो टू स्कूल एक सेंटेंस है कि मैं स्कूल जाता हूँ, ये मेरी रूटीन है। और इसमें आपने एक चीज़ और याद रखनी है कि प्रेजेंट सिंपल में जो भी उर्दू में आपकी ट्रांसलेशन आ रही होगी, ता हूँ, ती हूँ और ते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक प्रेजेंट सिंपल है। इसमें रूटीन की बात हो रही है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल, ठीक है। तो इसमें आई मैं सब्जेक्ट हूँ, गो ये मेरा काम है कि मैं जाता हूँ, और ऑब्जेक्ट है स्कूल, यानी जिस पर काम किया जाता है। मैं जा किस लिए रहा हूँ? स्कूल के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, गो वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट स्कूल है। इसी तरह हम सेकंड सेंटेंस बनाते हैं, वी स्टडी इन क्लास 5। वी स्टडी इन क्लास 5। हम 5वीं क्लास में या 5वीं जमात में पढ़ते हैं। आपने जुमले पे भी गौर करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ता हूँ, ती हूँ या ते हैं, हम 5वीं जमात में पढ़ते हैं। दे प्ले क्रिकेट। दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं। देखें सब्जेक्ट इसमें दे है, प्ले इसमें वर्ब है यानी कि काम है, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट खेलते हैं। यू रन फास्ट, तुम तेज़ भागते हो या तुम तेज़ दौड़ते हो। यू रन फास्ट। डबल नेम में यानी कि साजिद एंड आलम वॉच मूवीज़। साजिद और आलम फिल्में देखते हैं। तो ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ सेंटेंसेस हैं। थर्ड पर्सन में छोटी सी चेंजेस हैं, वो हम आगे चलते हैं और होपफुली आपने इसको बेहतर समझा होगा। सेम थर्ड पर्सन पर हम आ जाते हैं और अभी हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस बना रहे हैं। इसमें वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन में जस्ट यही एक चेंज है कि इसमें आप सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसे ही रखेंगे, लेकिन वर्ब के साथ एस और ई एस का इस्तेमाल करके प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे इस्तेमाल। थर्ड पर्सन के लिए जैसे मैंने पहला सेंटेंस बनाया था, आई गो टू स्कूल, तो एक सिंपल सेंटेंस था, लेकिन इसमें जो स्लाइड चेंज है वो यही है कि ही कॉल्स मी ब्रदर। अब इसमें अगर आप गौर करें तो जो वर्ब है उसके साथ एस या ई एस का इस्तेमाल, एस और ई एस का इस्तेमाल आई होप सो कि आप बेहतर जानते होंगे, आप वर्ब के साथ लगाएंगे। ही कॉल मी ब्रदर नहीं है, इसमें ही कॉल्स मी ब्रदर है। यही थर्ड पर्सन का एक फ़र्क है सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंट सिंपल में। नेक्स्ट हम एक और सेंटेंस बनाते हैं जिससे आपको और ज़्यादा आसानी होगी। शी कुक्स फूड। जैसे हम पहले ही सेंटेंसेस बना चुके थे तो उसमें किस वर्ब बिल्कुल सिंपल था। जैसे अगर आई गो टू स्कूल था, अगर वो इस थर्ड पर्सन के साथ बनता तो शी गोज़ टू स्कूल हो जाता। बिल्कुल सही कहा आपने। शी कुक्स फूड,
देन इट रेन्स, बारिश होती है। जैसे वो मुझे भाई बुलाता है, वो खाना पकाती है। इट रेन्स, बारिश होती है। वकास कंप्लीट्स हिज टास्क, वकास अपना काम पूरा करता है। ठीक है, अब ये थर्ड पर्सन के साथ सिंपल सेंटेंसेस थे। अब इन्हीं के नेगेटिव सेंटेंसेस भी हमने बनाने हैं। फॉर्मूला फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन के साथ सेम ही रहेगा। थर्ड पर्सन में स्लाइड अमेंडमेंट होती है, थोड़ी सी चेंज होती है, इसको हमने समझना है। इसमें आपका फॉर्मूला सेम ही है। अगर आप देखें कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद एक इजाफी है डू नॉट। तो यूँ एक चेंज के साथ अब ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अपने पहले ही जुमले को अगर आप रिपीट करें और उसे दोहराएं कि आई गो टू स्कूल, तो यहाँ पर वही सेंटेंस आ जाएगा आई डू नॉट गो टू स्कूल। डू नॉट रिमूव कर दें तो आई गो टू स्कूल हो जाएगा सिंपल। इसमें आई डू नॉट गो टू स्कूल या आई डोंट गो टू स्कूल। सेकंड, वी डोंट स्टडी इन क्लास 5, हम 5वीं जमात में नहीं पढ़ते। वी डू नॉट स्टडी इन क्लास 5। देन दे डोंट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। दे डोंट प्ले क्रिकेट। यू डोंट रन फास्ट, तुम तेज़ नहीं दौड़ते हो या तुम तेज़ नहीं दौड़ते। यू डोंट रन फास्ट। साजिद एंड आलम डोंट वॉच मूवीज़, साजिद एंड आलम डोंट वॉच मूवीज़। ये तमाम तर नेगेटिव सेंटेंसेस हैं और इसमें मैंने ऑलमोस्ट तमाम तर सब्जेक्ट्स को कवर किया है ताकि आप इसको ज़्यादा बेहतर समझ सकें। फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए चूँकि सेम ही था, जैसे हमने पहले भी सिंपल सेंटेंसेस बनाए, तो उसमें फ़र्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए बिल्कुल एक जैसे सेंटेंसेस थे, और थर्ड पर्सन के लिए थोड़े से चेंज के साथ ऑफ कोर्स सिंपल सेंटेंसेस थे। इसी तरह नेगेटिव में भी फर्स्ट और सेकंड पर्सन एक ही तरह से सेंटेंसेस बनते हैं, जबकि थर्ड पर्सन में थोड़े से चेंज है, इसमें थोड़ी सी इजाफी, उसको भी हम ओवरव्यू कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस हैं थर्ड पर्सन के लिए, फॉर्मूला वही है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें इजाफा है डज़ नॉट के साथ। जी, जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड के साथ डू नॉट किया था, ये डज़ नॉट है। सब्जेक्ट प्लस डज़ नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें आप ये देखें कि जो वर्ब के साथ एस और ई एस था वो नहीं है, वो रिमूव हो गया है और डू नॉट की जगह डज़ नॉट आ गया। आप ये भी इसको कह सकते हैं कि वो जो एस और ई एस वर्ब के साथ था वो अब डू नॉट के साथ ऐड होके डज़ नॉट हो गया है। तो यूँ इसका कंप्लीट फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस डज़ नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। और ज़्यादा इसको सिंपलीफाई करते हैं, ही डज़ नॉट कॉल मी ब्रदर। अब यहाँ पर आपको गौर करना है कि जो वर्ब है, जो कॉल है, वो उसके साथ एस या ई एस नहीं है, वो एक सिंपल वर्ब है। ही डज़ नॉट कॉल मी ब्रदर, वो मुझे भाई नहीं पुकारता है। सेकंड सेंटेंस, शी डज़ नॉट कुक फूड, वो खाना नहीं पकाती है। इट डज़ नॉट रेन, बारिश नहीं होती है। वकास डज़ नॉट कंप्लीट हिज टास्क। ये थर्ड पर्सन के साथ तमाम तर सेंटेंसेस बनेंगे जो कि नेगेटिव हैं। लास्ट जो हमारा चैप्टर है या लास्ट हमारा जो सेशन है इसका, वो इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया है। इसमें भी हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ
सिमिलर फार्मूला यूज़ करेंगे और थर्ड पर्सन के साथ वही स्लाइड अमेंडमेंट के साथ इस्तेमाल करेंगे। इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें डू नॉट सबसे पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन मार्क इस फॉर्मूले का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए इसमें प्लस क्वेश्चन मार्क भी ऐड अप किया है ताकि आपको इसमें आसानी हो सके। तो प्लीज़ याद रखिएगा कि इसका जो फॉर्मूला है डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क है। अब सेंटेंस हम वही रखेंगे और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे इसको। सबसे पहला सेंटेंस है डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। डू आई गो टू स्कूल, सबसे पहले हम डू का यूज़ करेंगे। देन हमारा फॉर्मूला सिंपल है और क्वेश्चन मार्क रिटर्न में लिखना है। डू वी स्टडी इन क्लास 5, इसी तरह डू दे प्ले क्रिकेट, डू यू रन फास्ट, डू आलम एंड साजिद वॉच मूवीज़। ये फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब थर्ड पर्सन के साथ भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को रिव्यू कर लेते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा और इसमें चेंज सिर्फ ये है कि डज़ पहले होगा, डज़ प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अपने सेंटेंस को हम दोबारा वैसे ही सिंपल रखेंगे, वही सेंटेंस रखेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। डज़ ही कॉल मी ब्रदर, इसमें भी एस और ई एस का इस्तेमाल वर्ब के साथ नहीं होगा, ये सिंपल ही रहेगा। सिर्फ हमेशा याद रखिएगा कि जब आप सिंपल एक सेंटेंस बना रहे होते हैं प्रेजेंट सिंपल में, सिर्फ उसमें ही वर्ब के साथ एस या ई एस होगा। इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस में एस या ई एस वर्ब के साथ नहीं होंगे। सो हम रिव्यू करते हैं। डज़ ही कॉल मी ब्रदर, इसी तरह डज़ शी कुक फूड, क्या वो खाना पकाती है। डज़ इट रेन, डज़ वकास कंप्लीट हिज टास्क। तो यूँ हमारी ये तमाम तर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी हम बना लेंगे। होपफुली आपने तमाम तर प्रेजेंट सिंपल को अच्छे से समझ लिया होगा और इसको आप चाहें तो अपनी नोटबुक पे भी राइट डाउन कर लें ताकि आपको समझने में आसानी हो, वरना ये वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगी, आप इसे डाउनलोड कीजिए। हमेशा याद रखिए इसमें जो फॉर्मूलेज़ हैं उसको नोट कर लीजिए और रिव्यू कीजिए, और आप इसको समझकर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। लास्ट में आपकी मज़ीद आसानी के लिए एक ओवरव्यू कर लेते हैं प्रेजेंट सिंपल का। हम एक साथ सेंटेंसेस को भी लिखकर देख लेते हैं ताकि हम इसको बेहतर तौर पर रिव्यू कर सकें। जैसे एक सिंपल सेंटेंस है आई गो टू स्कूल, स्कूल जाता हूँ, और इसका नेगेटिव है आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। और इसका इंटेरोगेटिव है डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। थर्ड पर्सन के साथ देखें ही कॉल्स मी ब्रदर, एक सिंपल ही डज़ नॉट कॉल मी ब्रदर, वो मुझे भाई नहीं पुकारता है। डज़ ही कॉल मी ब्रदर, क्या वो मुझे भाई बुलाता है या पुकारता है। तो यूँ एक ओवरव्यू है इसका। तमाम तर हमारे पास एक इसका सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव एक साथ अवेलेबल है। आप चाहें तो इस स्लाइड को अपने पास स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, अपने पास एक कॉपी कर सकते हैं ताकि आपको आसानी हो सके। ये तमाम तर वीडियो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपके टाइम के लिए, और आप इसको व्यू कीजिएगा और मज़ीद इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह जल्द ही आपके साथ एक नेक्स्ट सेशन के साथ मुलाकात होगी जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, और उसको भी हम अच्छी तरह से रिव्यू करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप इससे और ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अपनी इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और इसको रिव्यू करें, और इसके जो पॉइंट्स हैं उसको अपने पास नोट करें ताकि आप बेहतर तौर पर इसे समझ सकें।
डू हैव एनी क्वेरीज क्वेश्चंस, आप ज़रूर रेज़ करें, कमेंट्स में मुझे बताएं, मैं आपको उनको जल्दी रिस्पॉन्स कर दूँगा। सो थैंक यू सो मच, हैव फन, हैव अ वेरी गुड डे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।